आज के इस वीडियो में हम लोग कंसेप्ट समझेंगे डॉक्ट्रिन ऑफ जुडिशियल कमिटी का। देखिए, कोर्ट के द्वारा जो भी फैसला सुनाया जाता है, जो भी डिसीजन दिया जाता है, जो भी जजमेंट सुनाया जाता है, वो उस कोर्ट का जो भी जितना भी जुरिस्डिक्शन रहेगा, उसमें वो उसके लिए वो लॉ बन गया। जैसे फॉर एग्जांपल पटना हाई कोर्ट की बात की जाए तो पटना हाई कोर्ट के द्वारा कोई भी लॉ पास किया जाता है, कोई भी जजमेंट सुनाया जाता है, ठीक है। तो जजमेंट सुनाया जाता है तो बिहार जो स्टेट है, बिहार की स्टेट में ईच एंड एवरी कोने में उस जजमेंट का प्रभाव रहता है, बस बिहार तक ही। यूपी के कोई भी कोर्ट उस जजमेंट को, पटना हाई कोर्ट की जजमेंट को फॉलो करने के लिए बाध्य नहीं है। सिमिलरली सुप्रीम कोर्ट ने कोई जजमेंट सुनाया तो उस जजमेंट पूरे के पूरे इंडिया के लिए लागू है। पाकिस्तान उसको फॉलो करने के लिए बाध्य नहीं है, ना ही बांग्लादेश फॉलो करने के लिए बाध्य है, यानी केवल हिंदुस्तान ही इंडियन सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट को फॉलो करेगा। इंडिया के अलावा कोई भी अदर कंट्री फॉलो नहीं करेगा। डॉक्ट्रिन ऑफ जुडिशियल कमिटी कहता है कि एक देश का जो जजमेंट होता है वो उस जजमेंट को रिस्पेक्ट करेगा दूसरा देश। कैसे रिस्पेक्ट करेगा वो थोड़ा डिटेल में हम लोग समझेंगे। जैसे ये इसका एम क्या होता है? एम होता है प्रमोट इंटरनेशनल कोऑपरेशन एंड रिस्पेक्ट अमॉन्ग कोर्ट्स। आइए देखिए इसका एग्जांपल लेके समझते हैं कि डॉक्ट्रिन ऑफ जुडिशियल कमिटी कहना क्या सकता है। पहला एग्जांपल देखते हैं, रिकॉग्निशन ऑफ फॉरेन डाइवोर्स डिक्रीज। मान लेते हैं इंडियन कपल एक जाते हैं अमेरिका में और वहाँ पे दोनों के बीच में कुछ इशू अराइज होता है, कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट होता है, तो उन लोग डाइवोर्स के लिए फाइल कर देते हैं, सूट फाइल करते हैं। कहाँ पे थे? अमेरिका में थे ना, तो अमेरिका की कोर्ट में किसी में फाइल कर देते हैं। तो अमेरिकन कोर्ट ने डिक्री दिया, किसके अगेंस्ट में दिया? इंडियन नेशनल्स के अगेंस्ट में दिया। तो यहाँ पर देखिए दो देश आ गए ना, एक तो अमेरिका का कोर्ट हो गया, दूसरा इंडियन नेशनल हो गया, दोनों। तो इंडिया कोर्ट ये नहीं कह सकती है कि जो अमेरिका का कोर्ट है उसने जो भी फैसला सुनाया है हम उसे फॉलो नहीं करेंगे। कह सकती है, कोई बाध्य नहीं है। देखिए इंटरनेशनल लॉ को वीक लॉ इसलिए कहा जाता है क्योंकि इंटरनेशनल लेवल पर एक देश का जजमेंट दूसरे देश पर एप्लीकेबल ही नहीं होता है। तो इंटरनेशनल लॉ इज़ अ वेरी वीक लॉ। ये इंटरनेशनल लॉ का आप समझ लीजिए कंसेप्ट है। तो लेकिन अगर ऐसा करेगा तो क्या हो जाएगा? दोनों देशों के बीच में विवाद अराइज हो जाएगा, दोनों देश का बहुत सारी चीज़ें अच्छे से नहीं चलेगी। तो प्रमोट इंटरनेशनल कोऑपरेशन प्रमोट करने के लिए एक देश का जजमेंट को दूसरे देश के जजमेंट को क्या करना चाहिए? उसको रिस्पेक्ट करना चाहिए, उसको फॉलो करना चाहिए। कहाँ तक फॉलो किया जाएगा? जहाँ तक अपने देश का लॉ का उल्लंघन नहीं होता है वहाँ तक फॉलो किया जाएगा। अवॉइड कन्फ्लिक्ट्स ऑफ जुरिस्डिक्शन एंड लॉ, इसका ऑब्जेक्टिव है डॉक्ट्रिन ऑफ जुडिशियल कमिटी का। फैसिलिटेट द रिकॉग्निशन एंड एनफोर्स ऑफ फॉरेन जजमेंट्स। देखिए अमेरिका का जजमेंट ने क्या दिया? डाइवोर्स डिक्री दे दिया कि दोनों को अलग होना है, और क्या क्या कौन पेमेंट करेगा, कौन किसको मेंटेनेंस देगा, बच्चा जो होगा अगर है तो वो किसके पास जाएगा, क्या जाएगा, सब कुछ फॉरेन कोर्ट ने, अमेरिका के कोर्ट ने जजमेंट सुना दिया। तो इंडियन कोर्ट उसे रिकॉग्नाइज करेगी, एनफोर्स करेगी। अगर नहीं एनफोर्स करेगी तो इंटरनेशनल कोऑपरेशन नहीं होगा। जो जुरिस्डिक्शन है दोनों कोर्ट्स का, उसमें कन्फ्लिक्ट आएगा। इंडियन कोर्ट कहेगी नहीं हम तुम्हारे कोर्ट के को नहीं फॉलो करेंगे, अमेरिका कोर्ट कहेगा हम तुम्हारे कोर्ट को फॉलो नहीं करेंगे, जजमेंट नहीं फॉलो करेंगे। तो ये ठीक बात नहीं है ऑन इंटरनेशनल लेवल, ठीक है। ये तो हो गया बेसिकली, इसको प्राइवेट इंटरनेशनल लॉ कहा जाता है क्योंकि दो प्राइवेट इंडिविजुअल की बात आ रही है। लेकिन यहीं पे अगर पब्लिक इंटरनेशनल लॉ भी आ सकता है। कैसे? मान लेते हैं कि इंडिया का कोई पोर्शन, जैसे पाकिस्तान, पीओके, पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर, कश्मीर के कुछ पोर्शन को पाकिस्तान ने ऑक्युपाई कर रखा है। पाकिस्तान कहता है ये मेरा है, हिंदुस्तान कहता है ये मेरा है। तो यहाँ पर कोई पार्टिकुलर पर्सन नहीं आया, तो ये चीज़ मुद्दा आया। मान लेते हैं इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में गया ये चीज़, तो इंटरनेशनल कोर्ट ने उसे सुना दिया कि किसी भी पक्ष में सुना दिया या कुछ ऐसा सुनाया कि नहीं आधा आधा दोनों लोग ले लो। तो अगर दोनों देश उस पर सहमति जाहिर करते हैं तो इंटरनेशनल कोऑपरेशन होगा, इंटरनेशनल पीस अराइज होगा। लेकिन अगर दोनों देश कहेंगे नहीं हम फॉलो नहीं करेंगे, हम अपनी मर्जी से सॉल्व करेंगे, तो अलग बात हो जाएगा। तो वहाँ पर कन्फ्लिक्ट ऑफ डिसीजन आ जाएगा, बहुत सारी बातें होती हैं। तो बेसिकली हम कहना आपको ये चाहते हैं कि डॉक्ट्रिन ऑफ जुडिशियल कमिटी बेसिकली यही है जो कहता है कि
एक देश का जो कोर्ट रहेगा उसके द्वारा जो जजमेंट दिया गया उस जजमेंट को फॉलो किया जाएगा, कोऑपरेट किया जाएगा, उसको एनफोर्स किया जाएगा दूसरे देश के कोर्ट के द्वारा। ठीक है, बेसिकली यही है डॉक्ट्रिन ऑफ जुडिशियल कॉमिटी। आई होप आप समझ गए होंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।